जय हिंद दोस्तों। धर्मा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में, जो कि फॉरेंसिक साइंस में जो काम में लेते हैं जो भी तकनीकें, उनमें से ही एक वीडियो थी पॉलीग्राफ, जिसमें व्यक्ति के झूठ को पकड़ने की तकनीक के बारे में बात करते हैं। आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो भी एक ऐसी ही तकनीक है जो फॉरेंसिक साइंस का मतलब होता है अपराध शास्त्र से जुड़ी हुई विज्ञान, जिसमें अपराधी के झूठ को, उसके सबूतों को पकड़ने की जो है तकनीकों को काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस के पॉलीग्राफ पर वीडियो अपन बना चुके हैं इससे पहले। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक टॉपिक पे जिसको बोलते हैं नार्को टेस्ट। आपने दोस्तों नार्को टेस्ट के बारे में कहीं सुना होगा, या किसी अपराधी को करते हुए आपने न्यूज़ आदि सुनी होगी, या कहीं पर हो सकता है आपने इसके बारे में देखा भी हो। तो नार्को टेस्ट क्या है, नार्को टेस्ट किस व्यक्ति पर किया जाता है, नार्को टेस्ट में व्यक्ति को क्या केमिकल दिया जाता है, या उसको हिप्नोटाइज किया जाता है, या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा सारी बातें पता लगाई जाती है, क्या है, कैसे किया जाता है, क्या ये खतरनाक है, क्या ये घातक है, और नार्को टेस्ट जो है किस अवस्था में किस व्यक्ति पर ये लागू किया जा सकता है, क्या नार्को टेस्ट व्यक्ति की परमिशन से किया जाता है या बिना परमिशन ही ये नार्को टेस्ट किया जाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो नार्को टेस्ट के बारे में या इस प्रकार के टेस्ट के बारे में जो फॉरेंसिक साइंस में किए जाते हैं उनके बारे में क्या अपना मत रखता है, और भारतीय जो संविधान है वो इसके बारे में क्या स्टेटमेंट देते हैं या क्या वो कहते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों देखिए, एक समय था जब झूठ को पकड़ना शायद इतना आसान नहीं था, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि हम बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जिन तकनीकों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के झूठ को या सत्य को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। और उसमें बहुत सारी तकनीकें हैं, उसमें बहुत सारी मशीनों का उपयोग किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट का उपयोग किया जाता है, उसमें एक्सपर्ट जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं वो होते हैं फॉरेंसिक साइंस का। इनके माध्यम से आज कोई भी व्यक्ति के झूठ को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि किसी चीज़ को लेकर के आप बच सकते हैं, किसी अपराध में आप लिप्त हैं आप बच सकते हैं, या आप कोई बात छुपा रहे हैं प्रशासन से और आप उसमें बच सकते हैं, तो अगर आप ये मानिए कि उस झूठ को या आपकी बात को पकड़ा जा सकता है अगर प्रशासन चाहे तो, क्योंकि इतने सारे तरीके आज जो है वो ला दिए गए हैं साइंस के द्वारा। देखिए, नार्को टेस्ट, या हिंदी में भी नार्को टेस्ट ही बोलते हैं। और सबसे पहले नार्को टेस्ट का आविष्कारक कौन है? तो आविष्कार है जे स्टीफन हर्शले। जे स्टीफन हर्शले नामक एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले नार्को टेस्ट के बारे में जो है बताया। अभी टेस्ट क्या है? नार्को शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द नार्के से हुई है, जिसका अभिप्राय है एनेस्थीसिया यानी निश्चेतना। नार्को शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या है? एनेस्थीसिया यानी निश्चेतना। कहने का मतलब ये है कि इस टेस्ट के अंदर, इस जांच के अंदर व्यक्ति को बेहोश किया जाता है निश्चेतना की अवस्था में, जिसके जो चेतन अवस्था होती है वो ना रहे उसमें, और वह अर्धचेतन या मूर्छित अवस्था में रहता है, वह स्थिति कहलाती है नार्को टेस्ट। इसके अलावा इस टेस्ट में एक जो रसायन दिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लीजिए आप नोट डाउन करके। सोडियम पेंटाथोल, या इसे बोलते हैं सोडियम एमाइटल। देखिए, व्यक्ति को बेहोश करने के लिए कई प्रकार के रसायन होते हैं, जिनमें जो व्यक्ति की उम्र, उसकी बाकी जो परीक्षण है उनके आधार पर उसको दिया जाता है। तो सोडियम पेंटाथोल या सोडियम एमाइटल एक ऐसा रसायन या ऐसा केमिकल होता है जिसको देने पर व्यक्ति जो है वो बेहोश होने लगता है, मूर्छित होने लगता है। हम ये कहें कि पूरी तरह बेहोश भी नहीं होता, लेकिन वो होश में भी नहीं होता, वो बेहोशी की अवस्था में होता है। कुछ कुछ उसे जो है चीजें उस ध्यान होती है, आधा मूर्छित होता है, आधा वो है चेतन की अवस्था में होता है। इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति की आ जाती है। इसके अलावा ये देने के बाद में जैसे ही व्यक्ति अर्धमूर्छित अवस्था में आता है, फिर उससे व्यक्ति से जुड़े हुए सवाल जो है उससे पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके बाद में दवा का असर होते ही व्यक्ति को नींद आने लगती है, जिससे उसके दिमाग का तुरंत प्रतिक्रिया करने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है, जैसे ही व्यक्ति को सोडियम एमाइटल या सोडियम पेंटाथोल जो केमिकल है, रसायन जो है, दवा जो है वो दी जाती है, ये रसायन देने के बाद व्यक्ति अर्धमूर्छित अवस्था में या बेहोश होने लगता है। उस अवस्था में व्यक्ति का वो हिस्सा जो तुरंत प्रतिक्रिया करता है वो काम करना बंद कर देता है,
और उस स्थिति में व्यक्ति ज़्यादा सोचने समझने की जो क्षमता है वो व्यक्ति खो देता है। बहुत ज़्यादा किसी भी सवाल के घुमा फिरा के जवाब जो है व्यक्ति नहीं दे पाता, और इसी बात का लाभ उठा के जो फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हैं वो उससे सवाल पूछते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने किसी व्यक्ति से सवाल पूछा कि आप जो है उस समय कहाँ पर थे या इस दिन कहाँ पर थे, तो अगर व्यक्ति सत्य बोलता है तो वो सीधा उसका जवाब देगा कि कहाँ पर था, कोई घुमा फिराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वह उस अपराध से जुड़ा हुआ है, उस विषय से जुड़ा हुआ है, तो जानबूझकर वह उस जगह का नाम नहीं बताएगा। और क्या बताएगा तो उसे सोचना पड़ेगा, यानी चेतन जो अवस्था है माइंड की, ब्रेन की, चेतन अवस्था के द्वारा वो सोचेगा। लेकिन चूंकि इसमें वो चेतन अवस्था में नहीं होता, वह अर्ध चेतन या आधे बेहोशी की अवस्था में होता है, तो बहुत ज्यादा सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है, और उसमें व्यक्ति वही बताता है जो बात सत्य है। तो इस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके अलावा जिससे उसके दिमाग का तुरंत ही प्रतिक्रिया करने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और फिर वो सीधे सीधे जवाब उसके देता है। इस स्थिति में अपराधी के पास ज्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, जिससे वह पूछे गए सवालों का घुमा फिरा कर उत्तर नहीं दे पाता और सही सही जवाब देता है। यानी कि व्यक्ति बहुत ज्यादा घुमा फिरा के जवाब नहीं देगा, जो आंसर है उसके सीधे आंसर देगा, और व्यक्ति को ये बहुत ज्यादा भान नहीं होगा कि उस आंसर के देने के बाद भले ही उसको जेल हो जाए, उसको फांसी हो जाए, वो एक अलग बात है। उस समय उसको इतना कुछ नहीं होता कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस उसके पास डाटा होता है पहले का, उस पहले के डाटे को वो बताता है अपने जो एक्सपर्ट जो भी होते हैं उनके सानिध्य में। अच्छा, इसमें एक विशेष बात यह है कि इस नार्को टेस्ट के लिए जांच अधिकारी, जो जांच करने वाले ऑफिसर होते हैं वो साथ में होते हैं, डॉक्टर डॉक्टर भी साथ में होते हैं, किसी प्रकार की परेशानी हो उसको देख सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो व्यक्ति के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, बातों से, शब्दों से देखते हैं कि कितना सत्य या झूठ बोल रहा है, वो सारे लोग वहां पर होते हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पर होते हैं। इन सबकी मौजूदगी में ये टेस्ट किया जाता है। अच्छा, एक विशेष बात इसमें, ये जो नार्को टेस्ट है, नार्को टेस्ट में व्यक्ति को केमिकल या रसायन देने से पहले अच्छी तरह से व्यक्ति की आयु, उसकी लिंग, उसकी बाकी सभी जांचों को कंप्लीट किया जाता है। उन जांचों को कंप्लीट करने के बाद ही व्यक्ति को ये जो है दवा वो दी जाती है, या ये केमिकल जो है उसको दिया जाता है। और ये बहुत ही एक सही मात्रा में, उचित मात्रा में दिया जाता है। कारण क्या है कि ज्यादा मात्रा में देने से, सोडियम पेंटाथोल या सोडियम एमाइटल की ज्यादा मात्रा देने से व्यक्ति जो है वो कोमा में भी जा सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा खतरनाक भी है। ये थोड़ा सा नहीं, काफी खतरनाक ये है। तो इसलिए इसको बहुत ही एक्सपर्ट टीम की उपस्थिति में, जांच अधिकारी में, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, इन सब की उपस्थिति में जो है इस टेस्ट को किया जाता है। इसके अलावा अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि अच्छा चलो ठीक है ये सारी चीजें तो, लेकिन क्या इस टेस्ट से पहले व्यक्ति से अनुमति ली जाती है अथवा नहीं, या किसी भी व्यक्ति पर नार्को टेस्ट किया जा सकता है? दोस्तों, सामान्यतः जो है ये होता है कि नार्को टेस्ट के लिए जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट होना है, तो पहले उस व्यक्ति से परमिशन ली जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके बिना परमिशन से आपका नार्को टेस्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि नार्को टेस्ट में केमिकल देने से हो सकता है उसको कोमा में चला जाए, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। इसलिए इस बात का निर्धारण व्यक्ति स्वयं करेगा कि मेरा नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं। अगर वो अनुमति देता है तो नार्को टेस्ट किया जाएगा, अन्यथा जबरदस्ती करके उससे नार्को टेस्ट नहीं करवाया जा सकता। एक ये है। इसके अलावा नार्को टेस्ट में क्या व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है, ये उसको जो है कि हिप्नोटाइज किया जाता है, या फिर उसको साइकोलॉजिस्ट तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से विधियों को काम में लिया जाता है? दोस्तों ध्यान रखिए, नार्को टेस्ट में किसी प्रकार से व्यक्ति को हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। इसमें जादू टोने का किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं है। केवल ये है कि यह एक वैज्ञानिक साइंटिफिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड है। इसमें केमिकल देकर के व्यक्ति को आधे बेहोशी की अवस्था में किया जाता है, जिससे व्यक्ति का वो हिस्सा जो तुरंत काम करता है, तुरंत सोचता है कि इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, वो काम करना बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति पहले के जो डाटा ऐड है उसके ब्रेन के अंदर, उन्हीं को वो जो है बताता है। तो ये किसी प्रकार का कोई हिप्नोटाइज वाला खेल यहाँ पर नहीं है, कम से कम। दूसरा, क्या ये जो नार्को टेस्ट है, नार्को टेस्ट में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या जजमेंट देते हैं, वो क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए इसमें नार्को टेस्ट के बारे में। भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 20
3 में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को जो अपराधी है, किसी भी केस में, किसी भी अपराध के अंदर कोई व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसे स्वयं के अपराध के लिए ही सबूत के तौर में या गवाह के तौर में उपयोग में नहीं लिया जा सकता, या जो व्यक्ति अपराधी है उसे खुद के अपराध के लिए गवाह के रूप में उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप इसको स्वीकार करेंगे। ये बात साफ जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 20(3) में लिखा हुआ है, और इसी के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में मई 2010 या 5 मई 2010 में माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने एक फैसला सुनाया, और उस फैसले में कहा कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति के बिना अनुमति के जो है वो नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग या जैसे बहुत सारे टेस्ट अपन होते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, ये टेस्ट आप बिना व्यक्ति के अनुमति के नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके जीवन में घुसपैठ है, एक तरह से उसकी स्वतंत्रता का हनन है। भाई मैं बिना मेरी अनुमति के ही कोई मेरे मन में क्या चल रहा है उसको जान ले, मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है उसको जान ले, तो घुसपैठ है एक प्रकार के। तो इस प्रकार का जो घुसपैठ है वो कतई बर्दाश्त नहीं है, और जब तक कि व्यक्ति स्वयं इसकी इजाजत नहीं देता, अनुमति नहीं देता, तब तक किसी व्यक्ति पर ना तो ब्रेन मैपिंग किया जा सकता है, वो भी इसी प्रकार का टेस्ट है, ना पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है, और ना ही नार्को टेस्ट किया जा सकता है। ये बात स्पष्ट जो है सुप्रीम कोर्ट महोदय कहते हैं, और 5 मई 2010 में ही एक ऐसा फैसला उन्होंने सुनाया। जबकि भारतीय संविधान में भी जो है अनुच्छेद 20(3) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को जो अपराध में लिप्त है उसे स्वयं के अपराध के लिए जो है गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये इसमें सारी बातें लिखी हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नार्को टेस्ट किया तो जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की अनुमति से किया जा सकता है। अब हम देखिए, इससे पहले जो वीडियो थी वो पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में थी, जो जिसमें बहुत सारे ग्राफ बना करके व्यक्ति की सत्यता का जांच की जाती थी। इसमें व्यक्ति को केमिकल दिया जाता है, केमिकल देने से जो है व्यक्ति बेहोशी में चला जाता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं, तब जाकर सत्यता का पता लगाया जाता है। इसी प्रकार से जो बाकी टेस्ट हैं उसमें ब्रेन मैपिंग भी है। इन सभी टेस्टों में अगर आप ये सोचें कि सबसे ज़्यादा खतरनाक डेंजरस कौन सा होता है मानव के लिए, तो ध्यान रखिए तीनों में सबसे ज़्यादा घातक जो है वो होता है कौन सा, नार्को टेस्ट। क्योंकि नार्को टेस्ट में क्या है, उनमें तो व्यक्ति के ब्रेन को मापा जाता है, ब्रेन मैपिंग में। इसके अलावा जो पॉलीग्राफ है उसमें हार्ट बीट है, बाकी चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन जो नार्को टेस्ट है, नार्को टेस्ट में क्या होता है, नार्को टेस्ट के अंदर उसको केमिकल दिया जाता है। अब वो केमिकल चूंकि वो शरीर में ले रहा है, अंदर जा रहा है, तो उस पर भयंकर साइड इफेक्ट भी कर सकता है, वह कोमा में भी जा सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो नार्को टेस्ट है। इसीलिए नार्को टेस्ट विशेष व्यक्ति की अनुमति से ही किया जा सकता है, इसमें हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये है नार्को टेस्ट। आगे भी आप इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहिए धर्मा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में, और इसके बाद हम जल्द जो है फॉरेंसिक साइंस से संबंधित और जो वीडियो है वो हम लेके आएंगे। थैंक यू।